विद्यार्थी मित्र, आप सभी मजे में तो है ना। विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में आगे पढ़ेंगे। आज हमारा वीडियो नंबर 1 है। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम वीडियो नंबर 1 में इकाई 6 सुबह पढ़ेंगे। तो सुबह यह एक कहानी है। क्या है? सुबह एक कहानी है और यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। तो देखिए, पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। तो पोलियो की बीमारी, आप सभी इस बीमारी के बारे में जानते हैं कि हम जब छोटे होते हैं बचपन में हमें बचपन में पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अगर हमें किसी कारणवश वो दवाइयाँ नहीं पिलाई गई होती तो हमें विकलांगता आ सकती है। तो यहाँ पर पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं, इस बात के बारे में, एक बालिका के बारे में यह कहानी लिखी गई है। तो विकलांग यानी कि अपाहिज, क्या होता है? विकलांग यानी कि अपाहिज। विकलांग यानी कि अपाहिज। विकलांग यानी कि अपाहिज बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। तो बच्चों में पोलियो की बीमारी न हो, बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए बचपन में उन्हें पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाती है। लेकिन वह दवाइयाँ न मिलने के कारण बच्चों में पोलियो की बीमारियाँ होने की संभावना रखती है। आगे देखिए, इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा की अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेने की वृत्ति प्रकट हुई है। तो इस सच्ची घटना में, यानी कि यह इकाई सुबह नाम की इकाई में एक ऐसी सच्ची घटना प्रस्तुत हुई है जिसमें रेशमा नाम की एक बालिका है और वह बालिका अपनी सूझबूझ से कैसे काम करती है, इसका निरूपण इस कहानी में किया गया है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। बाधा यानी कि रुकावट। बाधा यानी कि रुकावट। उसकी शारीरिक कमी यानी कि रेशमा की शारीरिक कमी, रेशमा में एक शारीरिक कमी थी कि वह खुद से उठकर चल फिर नहीं सकती थी क्योंकि उसके पैर में पोलियो हुआ था। तो रेशमा अपनी शारीरिक कमी होने के बावजूद भी उसके इरादे एकदम मजबूत थे और उसके दृढ़ निश्चय में उसके कामों में कभी कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आती थी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। जिंदादिली यानी कि खुश मिजाजी। क्या होता है जिंदादिली? यानी कि खुश मिजाजी। जिंदादिली यानी कि खुश मिजाजी। तो रेशमा अपना जीवन कैसे जी रही है? तो जिंदादिली होकर, खुश होकर और मेहनत से, परिश्रम यानी कि मेहनत। तो रेशमा नाम की बालिका जो अपाहिज है, खुद से चल फिर नहीं सकती, यह शारीरिक कमी होने के बावजूद भी वह अपने सारे काम खुद ही करती है और कैसे अपना जीवन जीती है? तो जिंदादिली यानी कि खुश मिजाज होकर और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। तो इस कहानी में इस बात का निरूपण किया गया है कि रेशमा नाम की लड़की जो खुद अपाहिज है लेकिन फिर भी मेहनत करके, परिश्रम करके और खुश होकर अपना जीवन व्यतीत करती है। तो विद्यार्थी मित्र, आज हमें इस कहानी में यह पढ़ना है
और देखना है कि रेशमा नाम की एक लड़की जो कि अपाहिज है, खुद से उठकर चल फिर नहीं सकती, ऐसी लड़की, लेकिन फिर भी वह अपना जीवन खुशी खुशी जीती है, ऐसी लड़की के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो विद्यार्थी मित्र, हम हमारी इकाई पढ़ना शुरू करें इससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाती हूँ। आप एनिमेशन वीडियो द्वारा इस इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ, बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। मां ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा मां को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगाकर पकड़ाती गई और मां उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तेरे पिताजी दफ्तर चले गए। मुझे लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? सामान मैं ले आऊंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दो। तुम ले आओगी अकेली? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहां रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे।
कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझाया हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू, गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आया। दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आपने एनिमेशन वीडियो द्वारा इस कहानी की जानकारी प्राप्त की। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और नए शब्दों को यहाँ लिखेंगे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, हम शुरू करते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। सुबह में रेशमा उठी और उसने उठकर देखा कि उसके घर के सभी लोग, घर के सभी सदस्य क्या कर रहे थे? तो सफाई कर रहे थे, यानी कि सफाई में व्यस्त थे। व्यस्त यानी कि काम में लगा हुआ। व्यस्त का क्या मतलब होता है? व्यस्त यानी कि काम में लगा हुआ। काम में लगा हुआ। व्यस्त यानी कि काम में लगा हुआ। तो सुबह में जब रेशमा उठी और उसने देखा कि उसके घर के सभी लोग, मम्मी पापा भाई दादा दादी, उसके घर के सभी लोग सफाई करने में व्यस्त थे। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। कोई सामान झाड़ रहा है यानी कि सारा सामान साफ कर रहा है, तो कोई छत पर लगे मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर कोई खास बात है। रेशमा जब सुबह में उठी तो घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। यह देखकर रेशमा ने सोचा कि जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता यानी कि तीव्र इच्छा। उत्सुकता का क्या मतलब होता है? देखिए विद्यार्थी मित्र, उत्सुकता यानी कि तीव्र इच्छा। क्या होता है? तीव्र इच्छा। कुछ भी जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। रेशमा सुबह उठी तो रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि आज जरूर कोई खास बात है। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि आज क्या बात है? सब लोग सफाई क्यों कर रहे? तो क्या बात है? सफाई क्यों कर रहे हैं? यह जानने की उससे उत्सुकता थी, यानी कि तीव्र इच्छा थी। माँ, आज कोई खास बात है? रेशमा ने पूछा। सब घर
घर के लोग सुबह में सफाई क्यों कर रहे हैं? उसने माँ से पूछा। हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गए क्या? माँ ने जवाब दिया। हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है, दीपावली नजदीक आ रही है, तुम भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का मजा उठा सकते हैं। त्योहार यानी कि पर्व, उत्सव। त्योहार का क्या मतलब होता है? त्योहार यानी कि पर्व या उत्सव। तो रेशमा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज क्या कोई खास बात है? सब लोग सुबह में उठकर ही सफाई में क्यों लग गए हैं? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि हाँ बिटिया रानी, तुम भूल गई क्या? दीपावली नजदीक आ रही है। दीपावली का त्योहार यानी कि पर्व या उत्सव। तो दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, इसीलिए घर की सफाई करना आवश्यक है। और तुम्हें तो पता है ना कि हम त्योहार के पहले से सफाई करके रखें तो त्योहार का आनंद पूरी तरह से उठा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम त्योहार के पहले सफाई नहीं करते और त्योहार के दिन सफाई करने बैठते हैं, तो ना हम ठीक से सफाई कर सकते हैं और ना ही ठीक से त्योहार का मजा ले सकते हैं। इसीलिए कोई भी त्योहार हो तो घर की सफाई, त्योहार की पूर्व तैयारियां हमें पहले से ही कर लेनी पड़ती है। आगे देखिए। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ? बताओ माँ, रेशमा ने कहा। तो रेशमा की माँ ने बताया कि तुम भूल गई क्या? त्योहार के दिन नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए सफाई करना जरूरी है। तो रेशमा ने जवाब दिया, ओह माँ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, मैं सारी बातें भूल जाती हूँ। और फिर आगे कहा कि माँ, आपने तो मुझे अभी तक कोई काम बताया ही नहीं। घर के सभी लोग, दादा दादी, पापा, भाई, आप सभी काम कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ? बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है, माँ ने कहा। तो रेशमा ने कहा उसकी माँ को कि माँ, मुझे भी कोई काम तुम दो, तुमने तो मुझे कोई काम दिया नहीं, मैं क्या करूँ? तो रेशमा की माँ ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि पहले तो नहा धोकर तैयार हो जाओ, उसके बाद में तुम्हें तुम्हारा काम दूंगी, बहुत सारे काम बाकी है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, रेशमा ने कहा। उसकी माँ को रेशमा ने कहा कि माँ, मैं भी काम में आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, रुआ से यानी कि रोते हुए स्वर ने कहा कि माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। तो रेशमा ने रुआ से स्वर में अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन आपने तो मुझे कोई काम दिया ही नहीं, तो मुझे भी कोई काम दीजिए। तो रेशमा की माँ ने रेशमा को समझाते हुए कहा कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूर है, मैं मदद तो तुम्हारी जरूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे काम सोच कर रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। हाँ, मुझे मदद की जरूरत है, माँ ने कहा, लेकिन पहले तुम नहा धोकर नाश्ता कर लो, उसके बाद में तुम्हें तुम्हारा काम बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। तो बातें करते करते रेशमा की माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी यानी कि व्हील चेयर पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। तो रेशमा की माँ ने रेशमा को बातें करते करते पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया और रेशमा पहिए वाली कुर्सी को अपने हाथों से धीरे धीरे घुमाते घुमाते अपने रूम में चली गई और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई। रेशमा जब 5 साल की थी तब
बेजान यानी कि बिना जान के, बिना जान के या निर्जीव। बेजान यानी कि बिना जान के या निर्जीव। तो रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके पैर, रेशमा कितने साल की थी? तो रेशमा 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर निर्जीव हो गए थे, यानी कि बिना जान के हो गए थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे के पांव एकदम बेजान हो गए। तो 5 साल की उम्र में रेशमा को एक दिन बहुत तेज बुखार आया और एकदम से उसके घुटनों से नीचे तक के पांव एकदम बेजान हो गए, यानी कि निर्जीव हो गए और उसे पोलियो हो गया। विद्यार्थी मित्र, हमने आज इस वीडियो में इकाई 6 सुबह के बारे में चर्चा की कि एनिमेशन वीडियो द्वारा भी इस इकाई को देखा और हमने यह देखा कि रेशमा नाम की एक बालिका है, वो अपाहिज होने के बावजूद भी अपने सभी काम खुद करती है और हमेशा खुश होकर ही रहती है। तो हमने यह भी देखा कि दीपावली का त्योहार है, घर के सभी लोग काम में व्यस्त हैं, तो रेशमा भी अपनी माँ को कहती है कि मुझे भी कोई काम दो। तो उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है और उसे कहती है कि तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें कोई काम दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे काम सोचकर रखे हैं। फिर हमने यह भी देखा कि जब रेशमा 5 साल की थी तभी उसे एकदम से अचानक तेज बुखार आया था और तभी से उसके घुटनों के नीचे दोनों पैर, घुटनों के नीचे से दोनों पैर एकदम बेजान हो गए थे। विद्यार्थी मित्र, आज इस वीडियो में हम इतनी ही इकाई पढ़ेंगे, बाकी की इकाई हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।